वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, नई बुक 2, जिसका चैप्टर कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। तो हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये आपका टर्म 1 का है। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माई न्यू लेक्चर। तो हम जो आज स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर कंपनी अकाउंट्स, तो इसमें हम बेसिक सीखेंगे कि कंपनी का क्या मतलब है, आपकी कंपनी कितने तरीके की होती हैं, एक कंपनी में क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यानी क्या फीचर्स होने चाहिए। फिर हम कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे उसके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी अकाउंट्स। तो देखिए इसमें बोला है एक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि उसमें लोग होते हैं जिन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड कहाँ होगी, अंडर द कंपनीज एक्ट। ये से जितना मैं आप हाईलाइटेड कर रही हूँ इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है और रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनी एक्ट। और ये कैसे बनती है, इट इज़ सेटअप बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। ये सेटअप किसके द्वारा होती है, प्रोसेस ऑफ लॉ। इट इज़ अ लीगल पर्सन, ये लीगल पर्सन होती है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये दिखाई नहीं देती है, तो दैट मीन्स ये एक लीगल पर्सन है और इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है, बट इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। दैट मीन्स क्या हुआ, हम लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा था सेपरेट एंटिटी, इसी तरीके से कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ये सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसका मतलब होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन है सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। हम कंपनी में पढ़ेंगे सबसे पहला शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनिट्स। तो ये क्या होती है, दिस इज कॉल्ड शेयर्स। तो शेयर कैपिटल को आप छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, वो आपका कहलाता है शेयर्स। और उन शेयर्स के जो ओनर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओनर्स ऑफ शेयर्स को मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। ठीक है, हमने पहले ही बोला था कि ये सेपरेट होती, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स ओनर्स या मेंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये अपने मेंबर से सेपरेट होती है, तो किसी भी मेंबर की इंसॉल्वेंसी और डेथ का कंपनी की कॉन्टिन्यूटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट मीन्स कंपनी कंटिन्यूज, कंपनी चलती रहेगी इवन इफ अ मेंबर बिकम्स इंसॉल्वेंट और डाई। अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तब भी कंपनी चलती रहेगी। द कंपनी कॉन्टिन्यूअस इवन इफ ए मेंबर बिकम्स डाई और इंसॉल्वेंट। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है करेक्टरिस्टिक्स। तो देखो जो हमने अभी पढ़ा था सब वही करेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स होती है इनकॉर्पोरेशन। हमने अभी पढ़ा था कि ये कंपनी एक्ट के अंदर की जाती है इनकॉर्पोरेट। तो ठीक है, तो कंपनी क्या होती है, हम एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है दैट इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। और कौन सा होता है वो, कंपनीज एक्ट 2013, और कोई भी प्रीवियस लॉ हो सकता है, बट प्रेजेंट आपका है कंपनीज एक्ट 2013। तो इनकॉर्पोरेशन आपका हो गया, a company is an artificial person created by process of law, that is क्या है आपका कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनीज एक्ट जो कि अब आपका एप्लीकेबल 2013 है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी अभी हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या है कि हमने पढ़ा था कि ये लॉ की नज़रों में, इन द आइज ऑफ लॉ, आपकी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। दैट मीन्स पर्सन है तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, तो दैट मीन्स इट कैन ओन प्रॉपर्टी। पर्सन है, आर्टिफिशियली सही बट पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। एंटर कर सकती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। कंडक्ट बिजनेस, बिजनेस को भी कर सकती है। सीयू और बी सीयूड, यानी इस पर केस किया जा सकता है और ये केस कर भी सकती है। ठीक है, फॉर इट्स डेट्स एंड एक्शंस।
तो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। इनकॉर्पोरेशन, ये अंडर कंपनीज एक्ट होता है 2013। दूसरा हमने पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट मीन्स कंपनी जो होती है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, दैट मीन्स इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। और मेंबर्स कौन से होते हैं, कौन होते हैं इसमें, शेयर होल्डर्स। उसके बाद था थर्ड आर्टिफिशियल पर्सन, हमने पढ़ा था इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बट क्योंकि वर्ड है पर्सन तो इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इट कैन केम इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन कंडक्ट बिजनेस, स्यू और बी स्यूड फॉर इट्स डेट और एक्शंस। उसके बाद आता परपीचुअल एग्जिस्टेंस। अभी हमने पढ़ा था कि कंपनी की एग्जिस्टेंस पर किसी भी मेंबर की डेथ और इंसॉल्वेंसी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो उसी को हम बोलते हैं परपीचुअल existence. So a company has a perpetual succession, that means existence is not be affected by death, lunacy or bankruptcy of its members or shareholders. फिर आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए जितना हम पढ़ रहे हैं उसके थोड़े एमसीक्यू हम आज करेंगे, तो ध्यान से समझिए इसको। लिमिटेड लाइबिलिटी, तो ये ध्यान रखिएगा कि लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड होती है टू दी वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय देम, जितने उन्होंने शेयर्स लिए हैं मतलब, और अमाउंटेड गारंटी टू बी पेड। जो उन्होंने कहा है कि कंपनी के, अगर कंपनी दो तरीके की होती है वो आप आगे पढ़ोगे, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड वाली होती है। बट अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है वो कहाँ तक है, जहाँ तक कि उन्होंने गारंटी दी है कि कंपनी के वाइंड अप के टाइम पर हमारी लाइबिलिटी इतनी कंसीडर की जाए। हाउएवर अगर इन केस ऑफ कंपनीज आपकी क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर विल बी अनलिमिटेड। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यस, कंपनी के जो शेयर होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, दैट मीन्स आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो एक्सेप्ट क्या हो गया आपका, प्राइवेट कंपनीज। आप कंपनीज के, प्राइवेट कंपनीज के अलावा और किसी भी कंपनी के जो शेयर्स है वो फ्री ट्रांसफरेबल होते हैं। बट हाउ एवर आप उनको भी कर सकते हो, बट वो रेगुलेटेड होने चाहिए, किसके द्वारा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, देखिए मैनेजमेंट अलग होता है, ओनरशिप अलग होती है। तो देखो कंपनी जो है वो मैनेज्ड नहीं की जाती सभी शेयर होल्डर्स के द्वारा, उन्हें कौन करता है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डायरेक्टर्स, और उन्हें बोलते हैं हम कंपनी का मैनेजमेंट। तो ठीक है, ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, और जो मैनेजमेंट होता है वो आपका डायरेक्टर्स का होता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। कॉमन सील, आपने देखा होगा कि हर कंपनी की एक सील होती है, एक स्टैंप होती है, तो कंपलसरी भी है, मतलब मे और मे नॉट भी, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मोस्टली होती है। तो एक कंपनी मे और मे नॉट हैव ए कॉमन सील। अगर कॉमन सील है कंपनी की कोई भी कॉमन सील है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनको अफिक्स किया जाएगा किस से, उसकी सील के साथ। अब हम बात करते हैं कंपनी की। तो देखिए कंपनी हमारी 3 तरीके की होती है, 3 काइंड्स की होती हैं। 1% कंपनी नाम से ही समझ में आ रहा है, हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड है आपकी प्राइवेट कंपनी, एंड थर्ड है आपकी पब्लिक कंपनी। तो 1% कंपनी यानी OPC, ये हमारे सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में है। 1% कंपनी का मतलब होता है कि 1% कंपनी इज ए कंपनी इन विच मेंबर जो है वो एक बंदा ही है, दैट मीन्स इट हैज़ ओनली 1% एज ए मेंबर। अब इसके अंदर कुछ और भी कहा गया है कि वो जो पर्सन है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। वही क्या कर सकता है, वही इस कंपनी को क्रिएट कर सकता है, या फिर और कैन बी ए नॉमिनी भी हो सकता है फॉर द सोल मेंबर, कोई सोल मेंबर है उसका नॉमिनी भी हो सकता है, ठीक। 1% कैन फॉर्म ओनली 1% कंपनी, ठीक है, और बिकम नॉमिनी ऑफ ओनली 1 सच कंपनी, यानी वो किसी 1% कंपनी की नॉमिनी भी हो सकती है। ये कभी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए आपको फॉर्म नहीं करनी है, इट कैन नेवर बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस, ठीक है। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। 1% कंपनी कैरी नहीं कर सकती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो है EF और उसके नीचे की लाइन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपके किस में पूछे जाएंगे, ये आपके पूछे जाएंगे
तो ये आपके पूछे जाएंगे एमसीक्यू में। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल इस कंपनी की ओपीसी की क्या नहीं होनी चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स 50 लाख हो सकती है बट 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर है इसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है 3 साल का, 3 साल का एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स 2 करोड़ हो सकता है बट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने 2 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ी कि पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स 50 लाख हो सकती है बट उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा हमने पढ़ा कि एवरेज एनुअल टर्नओवर आपका ऑफ 3 ईयर्स वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 2 करोड़ से, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी में कम से कम 1 डायरेक्टर होना चाहिए और 15 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो दैट मीन्स इसकी जो लिमिट है वो 1 डायरेक्टर से लेकर कहाँ तक है, 15 डायरेक्टर तक है। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आती है हमारी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, देखिए प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें विच हैज़ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी, जो कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हो। तो देखो ये हो गई। अब इसमें क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ होती है इस कंपनी की, ये रेस्ट्रिक्ट करती है, ये हमने भी पीछे भी पढ़ा था कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज नॉट अवेलेबल इन प्राइवेट कंपनी, अदरवाइज इट इज़ नॉट मेंशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो ये रहा, इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट और टू ट्रांसफर इट्स शेयर, ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। केवल 1 पर्सन कंपनी के अलावा इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होंगे एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय सॉरी मेंबर्स, इसके जो मेंबर्स होंगे जिसमें हम प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय को काउंट नहीं करेंगे, मैक्सिमम कितने होंगे 200, ठीक है। अगर इसमें ये कहा कि अगर शेयर्स 2 या 2 से ज़्यादा बंदों ने जॉइंटली ले रखे हैं तो उन्हें सिंगल मेंबर ही समझा जाएगा। अब फिर अगेन ये आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है यहाँ पर, ए प्राइवेट कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। इसमें 2 डायरेक्टर होने चाहिए, नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। 1 पर्सन कंपनी में 1 से 15 तक की लिमिट थी, इसमें 2 से 15 तक की लिमिट है, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी किस वर्ड से एंड होती है, प्राइवेट लिमिटेड से। अब आता है आपका पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी क्या होती है, एक पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी इन विच, ऑब्वियस सी बात है वो प्राइवेट कंपनी ना हो, इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, हैज़ ए मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और एक प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी, यानी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है उस कंपनी की जो कि प्राइवेट नहीं है। इसमें एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए, 7 मेंबर्स होने चाहिए। यहाँ पर कोई भी मतलब ये तो बताए कि 7 मेंबर होने चाहिए बट कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है मैक्सिमम मेंबर्स पर, ठीक है। बट डायरेक्टर्स की इसमें कितना है, 3 से लेकर 15 तक। 1 पर्सन कंपनी में 1 से 15 तक, प्राइवेट में 2 से 15 तक और पब्लिक कंपनी में 3 से 15 तक के डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। इसमें जो पब्लिक कंपनी वो अपने नाम के एंड में क्या लगाएगी, लिमिटेड वर्ड। एक पब्लिक कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल, एक पब्लिक कंपनी कैपिटल क्रिएट कर सकती है बाय इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी पब्लिक को शेयर्स इशू करके वो फंड रेज कर सकती है। एक कंपनी प्राइवेट और पब्लिक, एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक है या प्राइवेट कंपनी है बट वो क्या हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो सकती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो सकती है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। देखो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है, जितने आपके पास शेयर्स हैं, ठीक है। तो ये रहा, एक कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ दैट अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन शेयर्स रेस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम एज ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अनलिमिटेड का क्या मतलब है, एक कंपनी वेयर द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। लिमिटेड बाय गारंटी हम पढ़ चुके हैं जिसमें कि जो आपके मेंबर्स हैं उन्होंने क्या मेंशन करा होता है मेमोरेंडम में कि हम इतने, जब कंपनी का बाइंड अप होगा तब हम इतने अमाउंट की गारंटी देते हैं कि हम
कर सकते हैं आपको, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये देखिए डिफरेंस है जो आप लोग खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं सब बता चुकी हूँ आपको। अब मेन टॉपिक आता है, इससे भी आपके बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है। देखिए इसमें 4 प्रोसेस हैं आपके। सबसे पहले प्रमोशन, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपनी कंपनी का, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, आफ्टर दैट आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या है, प्रमोशन। तो मैंने पहले बोला था कि पहली स्टेज है, तो दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ ए कंपनी, ठीक है। इसमें एक पर्सन, क्योंकि अगर 1% कंपनी तो एक पर्सन, अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन एग्री करते हैं टू स्टार्ट ए बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी, एंड दीज पर्सन्स आर कॉल्ड प्रमोटर्स। तो आपको पता चल गया प्रमोटर्स क्या हैं। प्रमोटर्स पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं हु एग्री टू स्टार्ट अ बिजनेस इन फॉर्म ऑफ ए कंपनी। दूसरा आता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अब आपने सोच तो लिया कि हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। अब आपको क्या क्या प्रोसीजर करना होगा। देखो जो प्रमोटर्स हैं, ठीक है, जब अपना नाम प्रपोज करेंगे अपनी कंपनी का, उसे वो अप्रूव कराएंगे कहाँ पर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, और उसमें वहाँ सबमिट करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर टू एक्ट एज डायरेक्टर, एंड ए डिक्लेरेशन दैट जो भी किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की रिक्वायरमेंट है वो हमने सब इसमें सब कंपाइल्ड हैं। तो देखिए क्या हो गया, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन या एक पर्सन एग्री हो गया कि हमें कोई बिजनेस करना है इन फॉर्म ऑफ कंपनी, तो वो क्या करेगा, अपने नाम को पहले नाम सोचेगा, उस नाम को अप्रूव कराएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, वहाँ सबमिट कराएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, जो कि राजी हुआ है कि मैं इस कंपनी में काम करूँगा एज ए डायरेक्टर, और एक डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट जितनी भी आपको किसी कंपनी को फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट चाहिए वो हम सब पूरी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जब आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो क्या करेगा, इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। और उसके बाद कंपनी क्या आ जाएगी आपकी, के कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और वो कब करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको कब इशू करेगा, जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि ऑल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी कंपनी को करने के लिए अंडर कंपनीज एक्ट, और आपने वो सारी कंपाइल कर दी है, तब जाके वो आपको देगा इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर अब तीसरा हमारा स्टेज था कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, यानी फंड रेज करने होंगे, एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कंपनी को हो गया, मिल गया, पहले मिला था उसको क्या, इशू ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट था। अब दूसरा होगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। ये कब मिल जाएगा, विद इन, ये भी आपका एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, विद इन 180 डेज ऑफ इट्स कमेंसमेंट, ठीक, वो सॉरी इनकॉर्पोरेशन। कंपनी को क्या करना होता है, एक डिक्लेरेशन देना होता है कि दैट एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ पेड द वैल्यू ऑफ शेयर्स एग्री टू टेक इन बाय हिम। इसमें उनको एक डिक्लेरेशन देना होता है कि सब्सक्राइबर जिसने भी हम लोगों की कैपिटल को सब्सक्राइब किया है, उन्होंने वो एग्री हो गए कि जितनी इसकी शेयर की वैल्यू है वो पे करेंगे, ठीक है। हैज़ पेड मतलब पे कर दिया, सॉरी। प्रोस्पेक्टस, उसके बाद जो पब्लिक कंपनी है, दिस इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी करती है इशू एक डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, जिसमें आपके कंडीशंस लिखी होती है रिगार्डिंग इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस का आप मीनिंग पढ़ सकते हैं। प्रोस्पेक्टस में आपकी सर्टिफिकेट होता है, ये एक तरह डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी कंडीशंस लिखी होती हैं, ठीक है। अब आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कितना आपको चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन अंडर सेक्शन 2013 एंड प्रोविजन ऑफ सेबी, ठीक। तो कंपनीज एक्ट का जो है सेक्शन 39(1) कहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट स्टेटेड इन दी प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि कम से कम इतना तो सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड, एंड द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर द अमाउंट स्टेटेड एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन
हैव बीन पेड टू और रिसीव्ड बाय द कंपनी बाय चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जो हमारा प्रोस्पेक्टस होता है उसमें लिखा एक लिमिट दी होती है, वैसे 90% होती है कि आप जितने शेयर्स इशू कर रहे हैं उसका एटलीस्ट 90% शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किया हो और एप्लीकेशन मनी आप कंपनी को मतलब उन्होंने पे कर दिया हो और कंपनी ने रिसीव कर लिया बाय चेक और बाय एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। सेबी क्या कहती है, सेबी ये कहती है कि द कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सेबी कहती है, सेबी ने गाइडलाइन दी है दैट इज 90% ऑफ शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। तो इस तो कितना लेना है आपको, 90% इसके लिए। ठीक है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिलता है विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, को पीरियड स्पेसिफाइड किया जाता है, अगर आपको उस स्पेसिफाइड पीरियड में नहीं मिलता है तो एप्लीकेशन मनी को आपको रिफंड कर देना विद इन 15 डे फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। यानी जिस डेट से आपने शेयर्स अपने इशू करने स्टार्ट किए हैं उस डेट के आपके बंद होने के 15 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देना है। किनको, पब्लिक को, अगर आप लोगों को 90% ऑफ शेयर इशूड नहीं मिला है। लास्ट इसका टॉपिक है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। वैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले खर्च किए जाते हैं। ठीक है। तो ये रहा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी सच एज रजिस्ट्रेशन फीस, लीगल एक्सपेंसेस, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। तो ये आप अब इन एक्सपेंसेस को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, राइट ऑफ करते रहते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, या तो SPR से, यानी ये भी आपका MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से, या फिर SPL से। यानी SPL आप यहाँ पर नया नाम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट नाम है, जो कि आप लोग कंपनीज में किस नाम से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए कुछ शॉर्ट MCQ देख लेते थोड़ी बहुत। तो देखिए एक कंपनी क्या है, MCQ, एक कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी, यस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यस, लिमिटेड लाइबिलिटी, यस, तो ऑल ऑफ दी अबव। फिर शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, कस्टमर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, या ओनर्स होते हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी। हु आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, अभी हमने पढ़ा था शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी किसके द्वारा क्रिएट की जाती है, अभी हमने पढ़ा था कंपनीज एक्ट के द्वारा। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये हमने पहले ही पढ़ा था अभी, तो वो क्या होता है, कंपनी। द लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी लिमिटेड हो, लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर, लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर इज लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड होती है, बट जब तक कुछ नहीं कहा जाएगा तो क्या होगी वो, लिमिटेड। लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर इज लिमिटेड टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी हम लोगों ने पढ़ा था। सोचिए क्या है, ये अब आपके लिए है सब, ये मैंने सब डिस्कस कर चुकी हूँ, लास्ट ही बचा था। तो अब आप ये सब कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन। यू हैव टू हिट द बेल बटन। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।